बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेटिव। गवर्नमेंट सेक्टर नर्सिंग कॉलेजेस में बीएस नर्सिंग एडमिशन का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट जो मॉर्निंग की मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हुए थे उन्होंने अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था, बट जो इवनिंग की फाइनल मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट जो हैं वो आज शाम तक अपनी ज्वाइनिंग मुकम्मल कर लेंगे अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में। सो आज की इस वीडियो में ऐसे तमाम कैंडिडेट जिनकी सिलेक्शन मॉर्निंग एंड इवनिंग में हो चुकी है, मैं उनके लिए फ़ाइनल इंस्ट्रक्शंस देने वाला हूं और ऐसे तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिटेल डिस्कस करने वाला हूं जिनका आपको नर्सिंग कॉलेज में जाने से पहले पता होना चाहिए। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपके जहन में किसी किस्म की कोई क्यूरी ना रहे। वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिनका एडमिशन गवर्नमेंट सेक्टर नर्सिंग कॉलेजेस में की मॉर्निंग शिफ्ट में या इवनिंग शिफ्ट में बीएसएन के लिए कंफर्म हो चुका है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि फाइनली आप एक ऐसी फील्ड में एंटर हो चुके हैं जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी रखेगी और इसका फ्यूचर में स्कोप भी अच्छा है। तो आपको नर्सिंग फ़ील्ड के बारे में मैं इसी चैनल पर मज़ीद तो गाइडेंस प्रोवाइड करता रहूँगा, बट आपको जहाँ कहीं भी जिस मर्ज़ी पॉइंट पर मेडिकल फ़ील्ड के रिलेटेड मेरी ज़रूरत पेश आए, मेरी मदद की ज़रूरत पेश आए, तो कमेंट सेक्शन हमेशा के लिए आपके लिए खुला रहेगा। आपने कोई भी क्वेश्चन करते वक़्त हेज़िटेट नहीं होना, आप बिला झिझक मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह अपने अकॉर्डिंग उसे आंसर भी करूँगा। और ऐसे तमाम कैंडिडेट जिनकी सिलेक्शन इस दफ़ा नर्सिंग कॉलेजेस में नहीं हुई, तो वो भी उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि मैं आपको आपके अकॉर्डिंग एक अच्छी फ़ील्ड मेडिकल फ़ील्ड सजेस्ट कर सकता हूँ। बट अगर आपका यही शौक है कि आप भी बीएस नर्सिंग करना चाहते हैं, तो मैं जहाँ कहीं भी पूरे पाकिस्तान में नर्सिंग के एडमिशन ओपन होंगे, आपको उसके रिलेटेड इन्फो देता रहूँगा और इंशाल्लाह आप भी नेक्स्ट एडमिशन में अपना एडमिशन सिक्योर करेंगे। सो अब हम बात करते हैं कि जितने भी कैंडिडेट्स जो हैं अब सेलेक्ट हो चुके हैं, उनकी क्लासेस का आगाज़ मोस्टली कॉलेजेस में कल से कर दिया जाएगा। बहुत से कैंडिडेट्स को इस बात की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, बट जिनको अभी तक मैसेजेस रिसीव नहीं हुए, तो आज शाम तक उन तमाम कैंडिडेट्स को जो हैं वो भी मैसेजेस रिसीव हो जाएंगे अपनी क्लासेस के स्टार्ट होने के बारे में। सबसे पहली इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के लिए है लीव के बारे में, कि आप कॉलेज लीव कर सकते हैं या नहीं। सो देखिए बेटा, जैसे ही आपका एडमिशन नर्सिंग कॉलेज में कंफर्म हो जाता है, तो आपको उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना लाजमी होता है कि आपने बगैर बताए अपने कॉलेज से लीव नहीं करनी। अगर बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है तो आप अपने कॉलेज से लीव ले सकते हैं और फिर आप छुट्टी करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप बगैर बताए 1 या 2 छुट्टी करेंगे तो आपको कुछ वार्निंग्स दी जाएँगी। उससे ज़्यादा छुट्टियाँ करने पर एक तो आपका स्टाइपेंड रोक लिया जाएगा और दूसरी बात कि आपका जो एडमिशन है वो भी कैंसल किया जा सकता है। अगर हम हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें, तो मेल्स के लिए जो रूल्स हैं वो थोड़े नरमी बरती जा सकती है, लेकिन फ़ीमेल्स के लिए हॉस्टल्स के रूल्स में कोई जो है वो आसानी नहीं दी जाती। क्योंकि अगर आपने एज़ अ गर्ल हॉस्टल अवेल किया हुआ है नर्सिंग कॉलेजेस का, तो आपने सीधा कॉलेज से हॉस्टल आना होगा और हॉस्टल से सीधा कॉलेज जाना होगा। आप रात को या किसी भी वक़्त बगैर वार्डन की इजाज़त के बाहर नहीं जा सकते। ये बेटा आपकी हिफाजत के लिए है। कुछ गर्ल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, वो इस बात को अच्छा नहीं समझती, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। इन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन का पर्पस सिर्फ़ आप बच्चों की प्रोटेक्शन होता है। मोस्टली ऐसा होता है कि जब आपको अपने कॉलेज से छुट्टियां मिलती हैं तो आपको हॉस्टल से भी ऑफ कर दिया जाता है। बट अगर आपको किसी मजबूरी के तहत हॉस्टल से लीव करनी पड़े, हॉस्टल ऑफ करना पड़े, तो आपको अपने हॉस्टल से एसओपीज़ लेना पड़ेगा, यानी स्लीप आउट पास लेना पड़ेगा। डिपेंड करेगा कि आप अपने कॉलेज से एंड अपने हॉस्टल से कितने दिन की छुट्टी पर जाना चाहते हैं। ये 1 रात का भी हो सकता है, 2 रातों का भी एंड इससे ज़्यादा का भी हो सकता है। स्लीप आउट पास ज़रूरी है हॉस्टल से लीव करने के लिए। फिर अगर मैं आपको बताता चलूँ कि मोबाइल फ़ोन एंड लैपटॉप्स जो हैं वो अलाउ होंगे आपके हॉस्टल्स में एंड आपके कॉलेजेस में। सो जी हाँ, आपकी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, मसलन मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, चार्जिंग वगैरह, ये आपको अलाउ किए जाते हैं। और उसके साथ-साथ जो एलएचबी फ़ील्ड है उसमें मोबाइल फ़ोन्स अलाउ नहीं होते, बट बीएसएन ऐसी फ़ील्ड है जिसमें आपको हॉस्टल्स वगैरह में अपने मोबाइल, लैपटॉप रखने की इजाज़त होती है। बट आपको सजेशन यही है कि पहले 1-2 वीक आप अपने लैपटॉप्स वगैरह, टैबलेट्स वगैरह ये तमाम चीज़ें साथ ना लेकर जाएँ, क्योंकि आपकी केयरलेसनेस की वजह से अभी आप चूँकि हॉस्टल में रहने के आदी नहीं होते, तो ये चीज़ें आपकी जो हैं वो गुम भी हो सकती हैं। फिर हम अगर बात करें स्टाइपेंड के हवाले से, सो बच्चे पूछते हैं कि सर हमें फर्स्ट मंथ से ही स्टाइपेंड जो है वो नर्सिंग में एडमिशन लेने के बाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। पहले 2 से 3 माह जो आपका पीटीएस पीरियड होता है उसमें आपको स्टाइपेंड नहीं दिया जाता।
और ये बात भी नहीं कि इनका स्टाइपेंड आपको मिलेगा ही नहीं। पहले 3 माह आप जब कन्फर्म आपका एडमिशन हो जाएगा, आपकी क्लासेस जो हैं वो बाकायदा स्टार्ट हो जाएँगी, उसके बाद आपको आपका 3 मंथ का स्टाइपेंड जो कि तकरीबन 1 लाख रुपए मोस्टली होता है, तो वो आपको मिल जाता है। अब बच्चे पूछेंगे सर पीटीएस पीरियड क्या है? सो जैसे ही आप फीमेल हैं या मेल हैं, आपका एडमिशन नर्सिंग कॉलेज में कन्फर्म होगा, तो पहले 3 महीने आपको एक सिलेबस पढ़ाया जाएगा, 3 माह के बाद आपसे एक पेपर लिया जाएगा। जो कैंडिडेट्स उस पेपर को पास करेंगे, तो उनको नर्सिंग के फर्स्ट ईयर में एडमिशन जो है वो कन्फर्म उनका हो जाएगा, उनकी क्लासेस फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग प्रॉपर स्टार्ट हो जाएँगी। और जो 3 माह का पीरियड होता है जिसमें आपको स्टाइपेंड भी नहीं मिलता और आपको सिलेबस जो पढ़ाया जाता है उसका टेस्ट होता है, उस पीरियड को पीटीएस पीरियड कहा जाता है। तमाम कैंडिडेट्स के लिए इस पीटीएस पीरियड के बाद वाले टेस्ट को पास करना लाज़मी होता है, अदरवाइज़ आपका एडमिशन जो है आपको नहीं दिया जाता, आपको दोबारा से ये टेस्ट पास करना पड़ता है। अगर हम इसके हवाले से आपको गाइडलाइंस की बात करें, तो आपने इस 3 माह में जो है अपनी स्टडी पर प्रॉपर फ़ोकस करना है और इस टेस्ट को लाज़मी पास कर लेना है, ताकि आपका जो एडमिशन है वो फर्स्ट ईयर में प्रॉपर स्टार्ट हो सके। इसी तरह अगर हम मेस फैसिलिटीज़ की बात करें, तो जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनके हॉस्टल्स में आपको मेस फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। मेस के हवाले से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि वहाँ पे आपको 3 टाइम का खाना दिया जाएगा एंड इसमें हाइजीन, साफ़-सुथरा काम और आपको मुनासिब खाना मुनासिब कीमत में अवेलेबल होता है 3 टाइम का। इसमें आपकी अगर मेस फ़ी के बारे में बात करें, तो अगर मिनिमम बात करें तो कुछ कॉलेजेस हैं वो 4000 लेते हैं, कुछ 4500, कुछ 5000, जो मैक्सिमम है वो तकरीबन 6500 से लेकर 7000 तक भी हो सकती हैं आपके खाने के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे भी आपकी अटेंडेंस होती है, उस हवाले से ही आपसे जो है वो मेस के चार्जेस लिए जाते हैं। कुछ कैंडिडेट्स ये बात करेंगे कि सर मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में क्या फ़र्क है? तो उसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि सिर्फ़ उसमें नर्सिंग की ड्यूटीज़ का और आपकी क्लासेस वगैरह का फ़र्क होता है। जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसकी जो क्लासेस वगैरह हैं और ड्यूटी वगैरह वो सुबह 8 से लेकर डेढ़ 2 बजे तक हो सकती है, और इवनिंग की 2 बजे से लेकर ऑनवर्ड्स जो हैं वो क्लासेस वगैरह स्टार्ट होती हैं। इतना ज़्यादा डिफ़रेंस जो नहीं है, सिर्फ़ स्टाइपेंड जो है वो भी आपको सेम मिलेगा। बट जो दूसरे कॉलेजेस हैं उनमें सिर्फ़ मॉर्निंग शिफ्ट वालों को ये एज हासिल होता है कि जो एचईसी और डिफरेंट स्कॉलरशिप्स वगैरह होती हैं, वो 3 से 4 कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो मेरिट बेसिस पर वो भी स्कॉलरशिप्स हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ माइनर सा डिफ़रेंस होता है, इतना ज़्यादा डिफ़रेंस कोई नहीं होता। अब हम अगर एक मेजर चीज़ की बात करें, जिसे आप चाहे इंस्ट्रक्शन समझ लें या रूल समझ लें, तो वो आपका बिहेवियर है। क्योंकि नर्सिंग कॉलेजेस में आपका बिहेवियर आपके सीनियर्स के साथ, आपके टीचर्स के साथ और इवन आपके पेशेंट के साथ पोलाइट होना चाहिए। जैसे ही आप रूड होंगे, चाहे वो आपके सीनियर हों, चाहे आपके टीचर्स हों, चाहे आपके पेशेंट्स हों, इनसे अगर आप रूड बिहेव करेंगे तो आपको वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आपको किक ऑफ भी किया जा सकता है। क्योंकि नर्सिंग एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जिसमें आपकी इंटरेक्शन जो है पेशेंट से ज़्यादा होगी, और आप जो है अपने पेशेंट की आधी बीमारी जो है आपके बिहेवियर से ख़त्म होनी चाहिए, आपका लहज़ा इस तरह का होना चाहिए। तो सबसे मेजर ये बात यही है कि आपने अपना बिहेवियर जो है वो हर हाल में पोलाइट रखना है, चाहे जो भी कंडीशंस हों आपने पोलाइट ही रहना है, किसी भी सूरत में रूड बिहेवियर नहीं करना, अपने टेम्पर पर काबू रखना है। फिर हम अगर बात करें, कुछ कैंडिडेट्स जो हैं, कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको होम सिकनेस हो जाती है, मेंटल हेल्थ का इशू आ जाता है, तो उसके बारे में आपको कुछ चंद गाइडलाइंस देता चलूँ कि कुछ बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कभी घर से बाहर नहीं रहे होते, और उनको जो है कॉलेजेस में जाके हॉस्टल अवेल करना पड़ता है, और हॉस्टल में रहने के बाद उनको होम सिकनेस हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आप घर वालों से उदास हो जाते हैं। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आप फर्स्ट वीक जो है प्रॉपर अपने कॉलेज में गुज़ारें। फिर उसके बाद जैसे ही आपको छुट्टी हो तो आप अपने घर चले जाएँ। फिर आके फिर अपने इसी शेड्यूल को 2 हफ़्ते बाद अपने घर जाएँ। फिर इसी तरह जो है आप अपनी रूटीन सेट कर लें कि आप 1 माह बाद जो है अपने घर वालों से प्रॉपर जो है वो मिलने जाया करें। क्योंकि हर वीक में जाना तो दुरुस्त नहीं है। अगर आपका घर कॉलेज के नज़दीक है तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपका जो छुट्टी का दिन है, 1-2 दिन वो आपके ज़ाया हो सकते हैं। आप उसमें अपनी स्टडी करें, अपनी स्टडी पर फ़ोकस करें। घर वालों से वीडियो कॉल या वीडियो चैट पर भी बात हो सकती है। मेंटल हेल्थ के बारे में यही बात, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जो सिर्फ़ स्टडी पर फ़ोकस करते हैं, और मेंटल हेल्थ जो है वो उनकी अफ़ेक्ट हो जाती है, क्योंकि अगर आपने को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लिया तो आप डिप्रेशन की तरफ भी जा सकते हैं। इसलिए आप अपनी स्टडी के साथ-साथ अपनी एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी फ़ोकस्ड रहें। तो आप इंशाल्लाह जो है वो अपनी स्टडी के साथ-साथ अपनी बाकी तमाम जो ज़रूरियात हैं वो भी पूरी कर सकते हैं। एंड लास्ट में वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू जर्नी।
उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म की क्यूरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।